Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to continue Unit 1st of English textbook Purvi Class 8. Okay, so Unit 1st का हमने पोएम किया था A Concrete Example. सो उसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे और आगे का कुछ पोर्शन बाकी था. सो वो वाला पोर्शन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैचिंग है और आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ है अभी. ठीक है, चलिए सो हम स्टार्ट करते हैं. लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट. सो फर्स्ट है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. अब आपको पोएम का ये कुछ पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ओके, जो हम पोएम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, सो उसको सॉल्व करते हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी इन्फोर्ड अबाउट मिसेस जोन्स टेस्ट इन गार्डनिंग फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ हर गार्डन बीइंग फुल ऑफ स्टोन्स. यानी जो आपको अभी पोएम का एक पार्ट दिया हुआ था, उस पार्ट को पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है मिसेस जोन्स की जो गार्डनिंग का टेस्ट है उसके बारे में, है ना, कि उनका जो गार्डन है वो फुल ऑफ स्टोन्स है. तो आप आंसर लिख सकते हैं गार्डन फुल ऑफ स्टोन्स सजेस्ट अ फ्यू थिंग्स अबाउट मिसेस जोन्स. यानी मिसेस जोन्स के बारे में हमें कुछ पता चलता है, उनका जो किस तरह से वो प्रभावित हैं इस गार्डन से. शी डिज़ायर टू क्रिएट अ यूनिक गार्डन. वो एक यूनिक गार्डन बनाना चाहती हैं. शी लाइक्स टू यूज़ स्टोन्स फॉर क्रिएटिंग पाथ्स एंड बॉर्डर्स. वो स्टोन्स का यूज़ करके पाथ और बॉर्डर बनाती है ना, उसको पसंद है. शी डज़ नॉट केयर व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट हर. शी डज़ व्हाट शी लाइक्स. उसको ये परवाह नहीं है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो करती है जो उनको अच्छा लगता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Identify whether the following statement is true or false. The garden serves as a mean to reveal more about Mrs. Jones herself. ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, गार्डन जो है वो मिसेस जोन्स के बारे में ही बताता है. तो यस, ये सही है. गार्डन जो हमने पढ़ा पोएम गार्डन के बारे में, उसको पढ़ के हमें मिसेस जोन्स के बारे में पता चला, है ना, कि वो क्या सोचती हैं, है ना, कैसा है उनका नेचर, वो क्या पसंद करती है, क्या नहीं पसंद करती है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोएट मीन बाय क्रेजी पाथ. पोएट ने क्रेजी पाथ वर्ड का यूज़ किया है, इसका क्या मतलब है. सो बाय क्रेजी पाथ द पोएट वांट्स टू टेल अबाउट द अनयूजुअल गार्डन ऑफ मिसेस जोन्स. यानी मिसेस जोन्स का जो अजीब सा गार्डन था उसके बारे में पोएट बात करना चाहता है. हर गार्डन वॉज फुल ऑफ स्टोन्स एंड द स्टोन्स वर फिटेड टुगेदर रैंडमली. उनका जो गार्डन था वो पत्थरों से भरा था और जो स्टोन्स थे वो रैंडमली ऐसे ही रखे हुए थे, है ना, फिट किए हुए थे. मतलब देयर वॉज नो पैटर्न यूज्ड इन मेकिंग द पाथ ऑफ गार्डन. यानी कोई पैटर्न नहीं था पत्थरों को रखने का, जैसे होता है ना पैटर्न में कि सेम साइज के पत्थर एक तरफ रखने हैं, छोटे एक तरफ, बड़े एक तरफ, है ना, या कलर वाइज. तो ऐसा कुछ पैटर्न नहीं था, वो बस ऐसे ही रैंडमली रख दिए थे. व्हाट डज द सनडायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस सजेस्ट अबाउट मिसेस जोन्स पर्सनैलिटी. जो सनडायल डिवाइस है वो मिसेस जोन की पर्सनैलिटी को कैसे दिखाता है ना, क्या सजेस्ट करता है उनके बारे में. सो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कौन सा आंसर है. शी हैज़ अ फैसिनेशन विद अनयूजुअल आइटम्स. शी प्रेफर ट्रेडिशनल गार्डन डेकोरेशन. शी इज़ interested in her garden's appearance. She has modern and expensive items. No, आई थिंक ये फर्स्ट वाला ही आएगा, है ना, इसमें भी फर्स्ट है. शी हैज़ फैसिनेशन विद अनयूजुअल आइटम्स, है ना, उनको क्या था, आकर्षण था, जो ऐसी अजीब सी चीज़ें थी, अलग चीज़ें थी उनसे. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यानी इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स गिवन है. सो फर्स्ट वन इज हाउ डज मिसेस जोन्स फील हाउ डज मिसेस जोन्स फील अबाउट हर गार्डन. वो अपने गार्डन के बारे में कैसा फील करती हैं. सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस फ्रॉम द पोएम. यानी आपको पोएम में ऐसे कोई वर्ड, ऐसी कोई लाइन यूज़ की गई है जिससे ये प्रूफ है कि हाँ ये मिसेस जोन्स ऐसा सोचती है, वो भी यूज़ करके बताना है ना. सो फर्स्ट आपको बताना है कि वो मिसेस जोन्स से वो कैसा फील करती है ना, गार्डन को लेके.
So Mrs. Jones is obsessed with her stony garden. She has a fascination with unusual things. यानी वो अपने गार्डन से बहुत ही आकर्षण है उनको, बहुत ज़्यादा वो पसंद करती है उसको, और उस गार्डन में वो अनयूजुअल थिंग्स भी रखती हैं, है ना. शी थिंक्स दैट हर गार्डन लुक्स वेरी प्लीजेंट. वो उनको लगता है उनका गार्डन बहुत ही सुंदर है. एंड हाउवर इट इज़ ओवरली डेकोरेटेड एंड इसेंट्रिक. भले ही उनका गार्डन जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरली डेकोरेटेड है और इसेंट्रिक है, यानी थोड़ा अजीब सा है. द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द पोएम सपोर्ट्स दिस आंसर. और ये जो लाइन है विच मिसेस जोन्स थिंक रेदर नाइस, जो मिसेस जोन्स को लगता है कि वो सही है, इस लाइन से हमें पता चलता है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Why do you think the speaker describes the plant as being so small that they could be planted with a pin? स्पीकर जो है यानी जो पोएट है वो ऐसा क्यों कह रहा है प्लांट्स को कि वो इतने स्मॉल हैं कि उनको एक पिन की हेल्प से प्लांट करना पड़ेगा. सो आंसर यू कैन राइट द स्पीकर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट्स बीइंग सो स्मॉल दैट दे कुड बी प्लांटेड विद अ पिन इज़ अ ह्यूमरस एग्जिगरेशन, है ना. दैट इज़ टू मॉक द ओवर यूज़ ऑफ स्टोन्स. यानी ये क्या है, मतलब उन्होंने एक तरह से फन वे में उसको कहा और कि किस तरह से वहाँ पे मॉक ऑफ ओवर यूज़ ऑफ स्टोन्स, यानी जो स्टोन्स का जो ओवर यूज़ किया गया है, स्टोन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, तो इस वे में उन्होंने कहा कि एज अ ह्यूमरस वे, है ना. एंड वेरी लेस स्पेस फॉर प्लांट्स टू ग्रो, क्योंकि प्लांट्स के लिए बहुत कम जगह थी और स्टोन्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ था. ओके, सो उन्होंने ऐसे ही फन वे में इस बात को कहा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डू वी गेट टू नो अबाउट मिसेस जोन्स बेस्ड ऑन हर गार्डनिंग स्टाइल. हमें मिसेस जोन्स की गार्डनिंग स्टाइल के बारे में क्या पता चलता है एंड हर इंटरेक्शन विद द स्पीकर, जो उनकी इंटरेक्शन हुई थी, बातचीत हुई थी स्पीकर से, उसके थ्रू. सो हमें पता चलता है, यू कैन राइट, वी फाइंड दैट मिसेस जोन्स इज़ ऑब्सेस्ड विद हर स्टोनी गार्डन, है ना. ये तो हमें पता चलता है कि वो अपने गार्डन से ऑब्सेस्ड हैं. ओके, बहुत ज़्यादा समझती है उसको, मतलब अच्छा लगती है, प्यार अच्छा लगता है वो गार्डन उनको, है ना. उनको एक तरह से लगाव बहुत ज़्यादा है उस गार्डन से. एंड शी हैज़ अ फैसिनेशन फॉर अनयूजुअल थिंग्स. ओके, वो अनयूजुअल थिंग्स से भी बहुत उसमें फैसिनेटेड है, मतलब आकर्षित हैं. हर गार्डन इज़ फुल ऑफ स्टोन्स, पाथ्स, रॉकरीज एंड कंक्रीट विद वेरी लिटिल स्पेस फॉर रियल प्लांट्स. उनके गार्डन में ये सारी चीज़ें हैं, है ना, बट प्लांट्स के लिए बहुत ही कम स्पेस है. दिस शोज दैट शी इज़ प्राउड, पॉसिबली इसेंट्रिक पर्सन हु वैल्यूज़ डेकोरेटिव कंट्रोल ओवर नेचुरल ब्यूटी. जिससे पता चलता है कि वो बहुत ही मतलब एक अलग तरह के इंसान हैं जो अपने आप पर गर्व करती हैं और जो नेचुरल ब्यूटी को अपने हिसाब से कंट्रोल करके डेकोरेटिव बनाना चाहती हैं, है ना. सो नेक्स्ट देखते हैं. द पोएम पोर्ट्रेज मिसेस जोन्स इन अ पॉजिटिव लाइट, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट. जो पोएम है उसके अकॉर्डिंग मिसेस जोन्स इन अ पॉजिटिव लाइट, यानी मिसेस जोन्स को नेगेटिव वे में नहीं रखा है पोएम में, एक पॉजिटिव लाइट डाला है उन पे, है ना. सो आपको इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए अपना आंसर करना है. सो यू देखो, आप ऐसे लिख सकते हैं आंसर. द पोएम पोर्ट्रेज मिसेस जोन्स इन अ पॉजिटिव लाइट एज शी इज़ पोर्ट्रेट फॉर हर प्रैक्टिकल विजडम एंड असर्टिवनेस, है ना. क्योंकि उनकी जो प्रैक्टिकल बुद्धिमानी है और उनका जो पॉजिटिविटी है जो उनके नेचर में, शी हैज़ अ यूनिक टेस्ट. उनका टेस्ट जो है वो अलग है ना. शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैपेबल वुमेन. वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कैपेबल वुमेन हैं. कैसे पता चला हमें, क्योंकि उन्होंने अपना गार्डन जो है वो बिना किसी के सोच के इफ़ेक्ट डाले ही उसमें अपने अकॉर्डिंग चीज़ें रखी हैं. मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें क्या रखा है नहीं रखा है, कौन क्या सोचेगा, वो अपने हिसाब से उसमें रख रखा है उन्होंने. सो दैट्स वाई वी नो दैट शी इज़ स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल वुमेन, है ना. अपने अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सकती है, काम कर सकती है. सो शी इज़ कॉन्फिडेंट एंड प्रैक्टिकल. शी रीशेप्स द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू हर टेस्ट. ओके, सो वो कॉन्फिडेंट है, प्रैक्टिकल है, वो एनवायरनमेंट को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रीशेप कर सकती है. ओके, सो ये उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है ये हमें पता चलती है. ओके, सो नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट डज द पोएम टेल अस अबाउट द वे पीपल थिंक डिफरेंटली अबाउट द वर्ल्ड अराउंड दैम। पोएम हमें बताता है, क्या बताता है, अबाउट द वे, कि किस तरह से लोग सोचते हैं, यानी जो हमारे लोग, हम जो जिस दुनिया में रहते हैं, इस जो हमारे आसपास जो लोग हैं वो किस तरह से एक चीज़ के बारे में अलग अलग सोच सकते हैं, है ना। सो पोएम हमें कैसे बताता है, क्या बताता है। सो यू कैन राइट आंसर, पोएम में हमें कैसे पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है। द पोएम टेल्स अस दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस, है ना, अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन हो सकती है अबाउट द वर्ल्ड अराउंड दैम, जो उनके आसपास की दुनिया है उससे रिलेटेड। जैसे देखो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मिसेस जोन्स थिंक हर गार्डन टू बी वेरी प्लीजेंट बट द पोएट फाइंड इट्स स्ट्रेंज, है ना। मिसेस जोन्स को उनका गार्डन बहुत ही प्लीजेंट यानी बहुत ही सुंदर, आकर्षक ऐसा लगता है, बट जो पोएट है उनको वो अजीब लगता है ना। इट इज़ ओके फॉर मिसेस जोन्स दैट हर गार्डन इज़ फिल्ड विद स्टोन्स एंड देयर इज़ वेरी लिटिल स्पेस फॉर प्लांट्स, यानी मिसेस जोन्स के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उनके गार्डन में पत्थर ज़्यादा हैं, पौधे कम हैं, है ना। सो उनके लिए इट्स ओके, दैट सिचुएशन इज़, इट इज़ ओके। बट ये जो सेम सिचुएशन है ये पोएट के लिए नॉर्मल नहीं है ना। सो पोएट इट इज़ नॉट नॉर्मल, बट द फॉर द पोएट इट इज़ नॉट नॉर्मल, यू कैन राइट। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर के बाद ये है हमारा क्वेश्चन, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर फ्रॉम द ब्रैकेट्स दैट करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस, यानी हमें सेम मीनिंग वर्ड ढूंढना है इसमें से, ब्रैकेट में जो दूसरे वर्ड्स दिए हुए हैं, है ना। जैसे अ सन डायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, तो स्ट्रेंज यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, तो हमें स्ट्रेंज के जगह पे हम दूसरा वर्ड क्या लगा सकते हैं इसमें से, सेम मीनिंग वाला। ओके, स्ट्रेंज यानी अजीब, तो पैक्यूलर का मीनिंग क्या होता है, अजीब, है ना, तो हम स्ट्रेंज की जगह पे अजीब लिख सकते हैं। ओके, एज यू नो ये मेरी डॉटर की बुक है। ओके, सो इसने अपने अकॉर्डिंगली ये साइंस यहाँ पे लगाए हुए हैं। ओके, अंडरलाइन किया हुआ है। सो देखो सेकेंड क्वेश्चन, विच मिसेस जोन्स थिंक्स रेदर नाइस। नाइस, अब यहाँ पे अंडरलाइन क्या है, नाइस, नाइस यानी अच्छा, मिसेस जोन्स के हिसाब से जो अच्छा है, तो प्लीजेंट भी लिख सकते हैं, है ना। प्लीजेंट मतलब भी सेम मीनिंग होता है और ये वर्ड पोएम में भी यूज़ हुआ है ना, आई थिंक सो। दे आर सो डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है बहुत ही नाजुक, है ना, तो डेलिकेट की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं फ्रेगाइल। ओके, इसका मतलब भी होता है बहुत ही नाजुक। ओके, नेक्स्ट है, वेयर इज़ दिस लवली थिंग आई क्राइड। क्राइड का यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, सो क्राइड यानी शाउटेड, है ना। सो क्राइड की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, शाउटेड। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज पे ये है, देखते हैं इसको क्या है। द sundial इज़ रेफर्ड टू एज अ डिवाइस इन द पोएम। sundial को डिवाइस के तौर पर रेफर किया गया है ना, मतलब उसको डिवाइस बताया गया है। वर्क इन पेयर्स टू इन्फर द मीनिंग ऑफ डिवाइस। आपको पेयर्स में काम करना है अपने क्लासमेट्स के साथ और डिवाइस का जो मीनिंग है उसकी अलग अलग तरह से आपको डिस्कस करना है कि डिवाइसेस कौन सी होती हैं, क्या क्या होती है ना। सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मैचिंग है, जिसमें फर्स्ट कॉलम में आपको दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट, है ना। ये देखो यहाँ लिखा है टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन कॉलम फर्स्ट विद द डेफिनेशन इन कॉलम टू। कॉलम टू में उनकी डेफिनेशन दी हुई है ना, एंड कॉलम 3 शोज़ वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और यानी कॉलम 3 में एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके, जैसे टूल है तो टूल का एग्जाम्पल क्या है, हैमर। इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट का एग्जाम्पल ये हो गया। अब डेफिनेशन बीच में है तो हमको मैचिंग करनी है इस तरह से इन दोनों के बीच में। ओके, सो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या है, इम्प्लीमेंट। अब इम्प्लीमेंट क्या है, जैसे कि कौन सी चीज़ें आप इसमें से कॉलम 2 में से इसमें आप क्या फिल कर सकते हो। देखो, समथिंग दैट वर्क ऑन बीइंग मूव्ड बाय हैंड, कुछ ऐसा काम जो हाथ से किया जाए, है ना। जैसे नाइफ का हम यूज़ करते हैं तो हाथ से यूज़ करते हैं। ओके, सो फर्स्ट को आप ऐसे मिला सकते हो। नाउ सेकंड है हैमर। ओके, एंड टूल, यहाँ पे टूल है और इसका एग्जांपल है हैमर। तो टूल के लिए
इसमें क्या है देखो, समथिंग यूज्ड बाय हैंड टू मेक रिपेयर्स। हैमर का यूज़ हम करते हैं हाथों से और कुछ रिपेयर करने के लिए ही करते हैं, है ना। समथिंग यूज्ड बाय हैंड टू मेक और रिपेयर। ओके, सो ये हो गया हैमर, टूल, और इसको हम इससे मैच करेंगे। ओके, फर्स्ट वन हमने किया था, थर्ड से मैच। ओके, नाउ नेक्स्ट है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्रिकेट बार, हेलमेट, बैटिंग ग्लव्स, ये सारी चीज़ें। सो पर्टिकुलर थिंग्स हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के पर्पज़ के लिए। सो इसका हो जाएगा ये, है ना, अ सेट ऑफ नेसेसरी आइटम फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़। फोर्थ वन, ओके, अ सेट ऑफ नेसेसरी आइटम्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़, यानी जो क्रिकेट बैट, हेलमेट, बैटिंग ग्लव्स है, ये हम किसी पर्टिकुलर पर्पज़ यानी खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए यूज़ करते हैं, किसी और चीज़ के लिए नहीं, है ना। अप्लाइंसेस, अब अप्लाइंसेस क्या होते हैं ये तो हम सबको पता है ना, जैसे ग्राइंडर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सारे हमारे घर में अप्लाइंसेस होते हैं। सो अप्लाइंस में हम ये देखते हैं, ये मैच कर सकते हैं। फर्स्ट वन, समथिंग दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एंड इज़ यूज टू डू वर्क इन द हाउस, है ना, इलेक्ट्रिकल होता है और घर में इसका यूज़ हो जाता है। ओके, अब है गैजेट। गैजेट क्या होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, है ना, ये गैजेट हो गया। ओके, सो अब क्या बचा, हमने सारा मिला लिया, बस ये सेकंड वन बचा है, तो इसको यहाँ से मिला दो, है ना। समथिंग स्मॉल दैट इज़ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक, है ना, ये मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, ये सब क्या होता है, छोटी छोटी मैकेनिकल चीज़ें होती है और इलेक्ट्रिक के थ्रू हम इसको चार्ज करते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। देखो, फर्स्ट वन हमने मैच किया था इससे, थर्ड से, एंड सेकंड वन हमने मैच किया था फिफ्थ से, तो ये फिफ्थ। ओके, थर्ड वन हमने मैच किया था फोर्थ से, एंड अप्लाइंसेस को हमने मैच करना है फर्स्ट से, एंड गैजेट को सेकंड से। बाकी इनके एग्जाम्पल तो हैं वो जो दिए हुए हैं, ये फर्स्ट इम्प्लीमेंट यानी स्पेड एंड नाइफ, टूल का हो जाएगा हैमर, इक्विपमेंट में आ जाएगा ये अप्लाइंसेस यानी मिक्सर, ग्राइंडर। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। कॉलम 2। कॉलम 2 में क्या है देखो, कंप्लीट द टेबल बाय मेकिंग अ न्यू वर्ड्स इन कॉलम 1। कॉलम 1 में न्यू वर्ड्स बनाने हैं यूजिंग द हिंट्स गिवन इन कॉलम 2। हिंट्स दिए हुए हैं कॉलम 2 में। ओके, रिप्लेस द फर्स्ट लेटर ऑफ द गिवन वर्ड टू क्रिएट न्यू वर्ड्स, यानी फर्स्ट लेटर को रिप्लेस करना है और न्यू वर्ड बनाना है। वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, और एक एग्जाम्पल आपके लिए किया हुआ है। जैसे ये है नाइस, तो नाइस का फर्स्ट वर्ड हटा के यहाँ पे क्या बना दिया है, डाइस, है ना। ये नाइस है तो नाइस का फर्स्ट वर्ड यानी एन हटा के डी लगा दिया और यहाँ पे नया वर्ड बन गया नाइस, सॉरी डाइस। डाइस कट इनटू स्मॉल पीसेस, है ना, डाइस से हम स्मॉल पीसेस को स्मॉल पीसेस में कट कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट, ग्रेन दैट वी कुक, ऐसा अनाज जो हम पकाते हैं, तो क्या है वो, राइस। अगर हम डाइस में डी हटा दें तो आर लगा दें तो क्या हो जाएगा, राइस। ओके, नेक्स्ट है प्लूरल ऑफ माउस। माउस का प्लूरल क्या होगा, माइस, है ना, इसमें भी हमने सिर्फ एम ऐड किया है। देन है बैड हैबिट। बैड हैबिट यानी वाइस, VICE, इसका मतलब भी होता है समथिंग बैड। ओके, बैड हैबिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब वहाँ पे हमने फर्स्ट में ICE के थ्रू वर्ड बनाया था और यहाँ पे हमें सॉइल दिया हुआ है, यानी इसमें से हमें S हटाना है और OIL यूज़ करके वर्ड बनाना है। ओके, सो फर्स्ट है हीट समथिंग। समथिंग कुछ गर्म होना, तो बॉयल आप लिख सकते हो। बॉयल क्या होता है, गर्म होता है। जब बॉयल होता है, कुछ चीज़ें गर्म होती है तभी बॉयल होता है ना। सॉरी, वर्क वेरी हार्ड, सो टॉयल, TOIL, इसका मीनिंग भी क्या होता है, वर्क वेरी हार्ड। लेंथ ऑफ वायर इन अ सर्कल, जो वायर होता है सर्कल फॉर्म में, लेंथ ऑफ वायर इन अ सर्कल, यानी जो वायर होती है वो हम दुकान पे जाते हैं खरीदने के लिए तो हमें ऐसे लंबी सी नहीं मिलती है, वो सर्कल के फॉर्म में मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉइल। ओके, शीट्स टू रैप फूड आइटम्स, जो हम फूड आइटम्स जिस शीट में रैप करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फॉइल। ओके, सो हमने सिर्फ फर्स्ट लेटर को चेंज किया है और नए वर्ड्स बनाए। ओके, सो स्टूडेंट्स,
आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में हमने क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग और सारी एक्सरसाइज जो इस चैप्टर में गिवन थी वो सब कंप्लीट कर ली है. ओके, सो इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल then please hit the like button, share with your friends, and of course subscribe the channel. Okay, so students, that's all for today. Thank you. Have a nice day.